वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने बचकाने बयानों से बाज नहीं आ रहे और पूरी दुनिया को अपने बयानों से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो ईरान के अंदर से अपनी सारी मिलिट्री फोर्सेस को हटा देंगे, 2 से 3 हफ्ते में ये जो भी वॉर जैसी सिचुएशन है इसको ख़त्म कर देंगे और वहां से चले जाएंगे। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि हम ईरान के ऊपर 2 से 3 हफ्तों में ऐसे हमले करेंगे, ऐसे खतरनाक अटैक्स करेंगे कि वो वापस बैक टू स्टोन एज में पहुंच जाएगा। इससे पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो ईरान के अंदर डेमोक्रेसी लाएंगे, नई रिजीम लाएंगे। अब कहते हैं कि वो उसके अंदर स्टोन एज का एरा वापस लेकर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ईरान के अंदर क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। उसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही के दिए हुए बयानों पे और स्टेटमेंट्स पे टिकते नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों पे यकीन नहीं कर सकते होंगे। जिस तरीके से दिन से रात होती है उससे ज़्यादा जल्दी डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से मुकर जाते हैं। जहां कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो 6 अप्रैल तक ईरान के ऊपर किसी भी किस्म का हमला नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक बातचीत करे जिसके बाद ईरान और उनके बीच में सीज फायर हो सके। लेकिन कल ही के रोज अमेरिका ने 2 बड़े एयर स्ट्राइक B-1 ब्रिज जो कार्ज एरिया में स्थित है उसके ऊपर किया। इसमें अगर स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की जान गई, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस वक्त उस ब्रिज के आसपास लोग नेचर डे सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये इतना बड़ा हमला हुआ। और ये पहली बार है कि किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ जिसमें इस तरीके से लोगों की जान गई और इतने ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हुए। जिसके बाद ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि अभी वो ब्रिज पूरी तरीके से बना भी नहीं था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था, उसके ऊपर किसी भी किस्म की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन अमेरिका का दावा यह है कि वो कार से लेकर तेहरान तक उसी ब्रिज के जरिए अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को लेकर जाते थे, इसीलिए उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर हमला किया। ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका हमारी ऐसी ही चीजों पे हमला कर सकता है, या तो जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है या तो जो हमारे काम की नहीं है। हमारे ब्रिज और रोड्स के ऊपर हमला करने से अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर इनको नुकसान पहुंचा भी दिया तो हम 1-2 साल के अंदर इनको इससे भी ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा अच्छा तैयार करके दिखा देंगे। लेकिन ईरान जब अमेरिका और इजराइल पे जो हमले करेगा और जिन चीज़ों के ऊपर अमेरिका की जिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिन चीज़ों के ऊपर ईरान हमले करने वाला है उसको और उसकी चोट को पूरा ठीक होने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे, उससे रिकवर करने में सालों लग जाएंगे और फिर भी अमेरिका और इजराइल उससे रिकवरी नहीं पाएगा। जिसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जहां पहले एनर्जी पावर्स के ऊपर, एनर्जी डिपार्टमेंट्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, जहां पे पहले इंपॉर्टेंट रास्तों को ब्लॉक कर दिया था, अब ईरान ने दूसरा नया जो जगह चुनी है वो AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चुना है, उन बड़ी कंपनीज को चुना है जिसके ऊपर पूरी तरीके से दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है। और खास के अगर हम अमेरिकन आर्मी की बात करें तो अमेरिकन आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो पूरी तरीके से AI निर्भर होते हैं और यही सारी कंपनीज उनको मदद करती है, उनके काम आती है, जिसके ऊपर अब ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे। और ईरान ने सिर्फ कंपनीज का ही नाम नहीं लिया, ईरान ने कहा आपने हमारे एक ब्रिज पे हमला किया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था, हम 8 और ब्रिजेस पे हमला करेंगे। UAE के अंदर स्थित 8 इंपॉर्टेंट ब्रिज जो बहरीन को सऊदी से, कुवैत में सबसे बड़ा ब्रिज, जॉर्डन के अंदर 3 बड़े ब्रिज, इन सब की लिस्ट जारी करते हुए ईरान ने कहा है कि अगर हम पे इसी तरीके से हमले होते रहे और हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ऐसे ही टारगेट किया तो बहुत जल्द आपकी भी इन इंपॉर्टेंट जगहों पर हम अटैक करेंगे। और अगर ईरान इन जगहों पर अटैक करता है, जैसे बहरीन टू सऊदी का जो ये बड़ा ब्रिज है, इस पर अगर अटैक करता है तो UAE को बहुत बड़े नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हम अमेरिका, इजराइल, ईरान वॉर की बात करें तो लगातार अमेरिका की वजह से सारा नुकसान UAE कंट्रीज को झेलना पड़ा। कल ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये गल्फ कंट्रीज की 8 कंट्रीज को थैंक यू बोला, उनका बोला हम आपके साथ हैं और हम आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि उन्हीं की वजह से UAE के अंदर इन 8 कंट्रीज को सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले उनकी जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज है, उनके सेंटर्स है, उनकी जितनी भी डेपोज है, उनके ऊपर अटैक हुआ जिसकी वजह से उनको आने वाले 5 से लेकर 10 साल का नुकसान झेलना पड़ा। अपनी आने वाली 5 जो उनने एग्रीमेंट्स थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, उनको कैंसिल करना पड़ा UAE को। और अब UAE के अंदर बेस्ड जितने भी वो
बड़ी कंपनीज है, एआई कंपनीज है, टेक्नोलॉजीज की कंपनीज है, उनके ऊपर अब ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे। इससे पहले ईरान ने यूएई के अंदर अमेजॉन सर्विस सेंटर के ऊपर, डाटा सेंटर्स के ऊपर अटैक किया था और यूएई की अपनी बड़ी 2 डाटा सेंटर्स के ऊपर अटैक किया था। और अब ईरान ने कहा है कि वो ओरेकल के ऊपर भी अटैक करेंगे, ओरेकल के डाटा सेंटर के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो लगातार ईरान अपनी बड़ी बड़ी धमकियां देता आ रहा है अमेरिका को, और अमेरिका सिर्फ अपने जुमलेबाजी और अपने बयानबाजी से सिर्फ मुकरता आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान अभी तक दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनमें से किसी एक बात पर भी टिके हुए नहीं है। कभी वो कहते हैं कि उनको सीज फायर करनी है, कभी वो कहते हैं कि वो वहां से अपनी आर्मी को हटा देंगे, फिर वो कहते हैं कि वो खुद ही उन 2 से 3 हफ्तों में ऐसा बड़ा हमला करेंगे कि वो वापस बैक टू स्टोन एज पहुंच जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल गए हैं कि ये जंग अब दूसरे महीने के अंदर चली गई है और दूसरे महीने में भी जाते हुए सिर्फ अमेरिका ने ही नुकसान झेला है और अमेरिका की वजह से ग्लोबल लेवल पे बड़ी बड़ी कंट्रीज को नुकसान हुआ है, जिसमें चाइना की फाइनेंस मिनिस्टर ने आज साफ तौर पे मीडिया को कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं थी, वो अच्छा भला रास्ता खुला हुआ था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जो ये इल्लीगल आर्मी ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर किया है, इसकी वजह से एक अननेसेसरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है और उन्होंने सीज फायर की मांग की है कि जितना जल्द हो सके सीज फायर करो और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले, क्योंकि $2 मिलियन का टोल टैक्स हर कंट्री को, हर शिप को देना पड़ रहा है। और वहीं पे ईरान ने यह भी कहा है कि जितनी भी कंट्रीज है उनको तो टोल टैक्स देना ही होगा, लेकिन जो कंट्रीज अमेरिका और इजराइल की फ्रेंडली कंट्रीज है उनके शिप्स को भी वो गुजरने नहीं देगा किसी भी कीमत में। अमेरिका और इजराइल के शिप्स तो गुजर नहीं सकते, साथ ही उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके भी शिप्स को वो किसी भी कीमत में वहां से गुजरने नहीं देगा। यानी जो ईरान ने लगातार कहा है कि हम अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि उनकी जनरेशन्स याद रखेंगी कि उनके जो लीडर है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी और किस कंट्री के साथ उन्होंने लड़ाई को मोल लिया था। इसी के बाद अगर हम बता दें तो आईआरजीसी लगातार अपनी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहा है और उसमें आईआरजीसी ने साफ तौर पे कहा है कि हम अब नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम किसी भी किस्म की कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेगोशिएशन की जो बातें की थी वो धोखेबाज हैं और वो अपनी ही बातों पे नहीं टिकते हैं और खुद ही की बातों से मुकर जाते हैं। तो जो खुद ही की बातों पे नहीं रहता उसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो लगातार यूएई के अंदर ये लगातार वेस्ट एशिया के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो रोज एक नया रूप लेते हुए नजर आ रहा है और अमेरिका अपनी नापाक हरकतों से बच नहीं रहा। अमेरिका ऐसे ही छोटे मोटे हमले ईरान के अंदर कर रहा है और उसको वेस्टर्न मीडिया के जरिए इस कदर दिखा रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन असल मायनों में अमेरिका और इजराइल इस वक्त हारते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान अकेले ही उनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल में जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी अब अमेरिका की इस झांसे में नहीं आ रही हैं और सबको पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली रूप क्या है और असली मकसद क्या है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसी कंट्री की तो उन्होंने लगातार अमेरिका उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमें अपना एयर स्पेस यूज़ करने दो, लेकिन ऑस्ट्रिया और स्पेन ने लगातार मना किया है, साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी भी कीमत में अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस यूज़ नहीं करने देंगे। उसी में अगर हम रशियन कंट्रीज़ की बात करें, जर्मन कंट्रीज़, रशियन कंट्रीज़ या चाइना, वो सब भी इस वक्त अमेरिका के टोटल अगेंस्ट है और सबकी एक ही मांग है कि इस इल्लीगल ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर सीज़ फायर की जाए। तो जो अभी ईरान ने कहा था कि हमारे को बदनाम करने निकले थे, हमारे को बदनाम करने निकले थे और अब आप खुद ही पूरी दुनिया के सामने, आपका असली रूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और अब आप पूरी दुनिया के सामने बदनाम होते हुए नजर आ रहे हो और आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे ईरान ये वॉर नहीं रोकेगा और अपने अटैक्स को नहीं रोकेगा। अभी तक ईरान ने कोई भी ऐसा खतरनाक और बड़ा अटैक नहीं किया था, असली हमले अब शुरू होंगे। अब ईरान बताएगा कि वॉर क्या होती है और वो कैसे दिखती है और उसका इम्पैक्ट दुनिया भर पे कैसे पड़ता है। तो ये थी ईरान इजराइल और वॉर से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।